गुड मॉर्निंग। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टिक टू द पॉइंट। चलिए आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम प्रियंका हंसा है। चलिए स्टार्ट करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की फर्स्ट क्लास। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि टीचिंग बेसिकली होता क्या है। टीचिंग इज़ अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पीपल who influence each other by ideas and learn something in the process of interaction। इसका मतलब है कि टीचिंग जो है वो एक कम्युनिकेशन, एक वार्तालाप है, एक संचार है दो इंसान या दो से ज़्यादा इंसानों के बीच में, ठीक है। जो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं उनकी आइडियाज़ से, या वो लर्न करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। जब वो प्रोसेस करते हैं, जब वो इंट्रैक्शन का प्रोसेस जो है वो करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी फ्रेंड से बात हो रही है ना, तो उनके पास कोई आइडिया है, वो जब मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ तो वो मुझे कुछ बता रहे हैं, तो मैं काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाऊँगी उनके आइडिया से, अगर वो मुझे आइडिया अच्छा लगेगा तो बेसिकली ये तब होता है जब हम इंट्रैक्शन का प्रोसेस जब कर रहे होते हैं, जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। तो बेसिकली टीचिंग का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन करना, इंट्रैक्शन होना दो लोगों के, दो से ज़्यादा लोगों के बीच में है, जो इन्फ्लुएंस होते हैं एक दूसरे के आइडियाज़ से और एक दूसरे से वो कुछ ना कुछ सीखते हैं। टीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच लर्नर्स, टीचर्स, करिकुलम एंड अदर वेरिएबल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिस्टमैटिक वे टू अटेन सम प्रीडिटरमाइंड गोल। तो बेसिकली टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है, यहाँ पे हमारे जो लर्नर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, करिकुलम, आपका जो सिलेबस है, आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, इसमें सब कुछ हो जाएगा वहाँ पे। और कुछ अदर वेरिएबल्स आ जाएंगे आपके, जैसे आपका इन्वायरमेंट कैसा है ना, जैसे आपका स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, टीचिंग का स्टाइल कैसा है, लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, टीचर के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेसन इंस्ट्रक्शन वैराइटीज़ क्या क्या यूज़ कर रहा है टीचर। तो ये सब यहाँ पे आ जाते हैं। वो एक ऑर्गेनाइज होते हैं एक सिस्टमेटिक वे में, ताकि हमने जो प्री डिटरमाइंड गोल का मतलब क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने टीच करवाना है ना, समझ लो कि मैंने कल जाना है स्कूल में और मैं टीच करवाऊँगी, लेकिन उससे पहले मेरे कुछ प्री डिटरमाइंड गोल होंगे कि मैं आज बच्चे को ये कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगी, आज मैंने उनको ये लेसन करवाना है, तो मैं ये सब कुछ पहले से ही प्लान करके जाऊँगी, है ना। तभी तो मैं टीच करवा पाऊँगी ना। मुझे पता होगा कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये चीज़ें क्लियर करवानी है, तो वो मेरे को पहले से ही प्लान करना पड़ेगा। वही वैसे ही एक स्टूडेंट है, अगर मैंने किसी स्टूडेंट को कोई टेस्ट दिया है करने के लिए, तो वो भी उसी अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बनाएगा, अपना टेस्ट को तैयार करेगा, फिर आके वो टेस्ट देगा क्लास में। तो हमेशा ही जो टीचिंग का एक प्रोसेस जो चलता है, जिसमें बड़े सारे वेरिएबल्स आते हैं, और उसको हम कैसे अटेन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उसका हमारे उन वेरिएबल्स का या जो हमने प्रोसेस करते हैं, इंट्रैक्शन करते हैं, तो हमारा पहले से ही एक प्री डिटरमाइंड जो गोल वो बना होता है। अभी मीनिंग ऑफ टीचिंग देख लेते हैं। टीचिंग क्या है? एक बाइपोलर प्रोसेस है, इसका एक नैरो मीनिंग बोल सकते हैं। बाइपोलर प्रोसेस में क्या आएगा? टीचर स्टूडेंट, ठीक है, टीचर और स्टूडेंट आ जाएंगे। फॉर बाइपोलर होता है टू, जिसमें दो इंसान हो, मतलब दो चीज़ों को ये डिनोट करता है बाइपोलर प्रोसेस। अभी बाइपोलर प्रोसेस में इसमें हमारा टीचर आ जाएगा और इसमें हमारा स्टूडेंट आ जाएगा, क्योंकि टीचर जो है वो किन को पढ़ाएगा? स्टूडेंट को पढ़ाएगा ना, तो ये एक बाइपोलर प्रोसेस भी है। और टीचिंग जो है ये एक ट्राइपोलर प्रोसेस भी है। ट्राइपोलर में क्या आएगा? हमारे टीचर, हमारे स्टूडेंट और हमारे करिकुलम आ जाएंगे, ठीक है। ये एक ब्रॉड मीनिंग हो गया। अब ट्राइपोलर प्रोसेस में टीचर होंगे जो क्लास में बच्चों को पढ़ाएंगे, हमारे स्टूडेंट होंगे, क्योंकि टीचर बिना स्टूडेंट को तो पढ़ाई, मतलब बिना अगर स्टूडेंट नहीं होंगे तो टीचिंग तो नहीं कहलाएगी ना। वो स्टूडेंट होंगे तभी वो टीचिंग जो है वो टीचिंग कहलाएगी, जब उनमें इंट्रैक्शन होगा। एक सिस्टमेटाइज्ड वे में होगा, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा। जो हमारे प्री डिटरमाइंड गोल्स जो हमने पीछे पढ़े उनको हम अटेन करेंगे, है ना। तो इसमें हमारे टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम, इसमें ट्राइपोलर प्रोसेस में तीनों चीज़ें आती हैं जो हमने बच्चों को पढ़ाना है। हमारे एक्ट्स, हमारे सब्जेक्ट्स, वो सारे इसमें। हमारे एक्टिविटीज़ क्या है? करिकुलम में हमारी एक्टिविटीज़ आ जाएंगी, हमारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, जो हमारी पेडागोजी आ जाएगी, जो हमने बच्चों को पढ़ाने हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मीनिंग ऑफ टीचिंग में। अब हमें हमने क्या समझा पिछले स्लाइड में कि टीचिंग जो है वो एक बाइपोलर प्रोसेस भी है, उसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों आते हैं, उन दोनों का इंट्रैक्शन होता है। ट्राइपोलर प्रोसेस भी है, इसमें हमने ये समझा कि उसमें टीचर आते हैं, स्टूडेंट आते हैं और करिकुलम आता है। करिकुलम में क्या आता है? हमारी एक्टिविटीज़, हमारे सब्जेक्ट्स, हमारी पेडागोजी, इसमें सब कुछ आ जाता है, ठीक है। अभी हमारे को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी इसमें आ जाएंगी। अभी हम समझेंगे इट इज़ ए क्वाड्रीपोलर प्रोसेस। क्वाड्रीपोलर में क्या आएंगे? क्वाड्रीपोलर होते हैं फोर, इनको हम फोर से डिनोट करते हैं, जैसे टीचर, स्टूडेंट, करिकुलम और इन्वायरमेंट। टीचर से क्या? टीचर ऑब्वियसली जो हमने पढ़ा, टीचर जो पढ़ाएगा बच्चों को। स्टूडेंट, करिकुलम हमने पढ़ लिया, एक्टिविटीज़ हमारी सब्जेक्ट्स आ जाएंगे और भी अदर चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। जैसे
वो कोई भी एक्टिविटीज़ आ जाएंगी, मतलब जो भी खेल कूद जो बच्चे करते हैं, प्ले ग्राउंड से सब कुछ आ जाता है, नॉट इन द क्लासरूम बट आउटसाइड द क्लासरूम जो भी एक्टिविटीज़ बच्चा करता है वो सारी इसमें आ जाती हैं करिकुलम में। और इन्वामेंट, अब देखिए इन्वामेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब किस इन्वामेंट में बच्चा रह रहा है। हमने ये चीज़ें देखी, टीचर स्टूडेंट और करिकुलम, ये तो हो गया एक स्कूल के दायरे में, है ना। लेकिन अदर देन स्कूल के अदर देन बच्चा उस बच्चा जो अपने फ्रेंड सर्कल से मिल रहा है, उस अपना पेयर ग्रुप्स है उसका, वो अपने घर जा रहा है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, तो वो भी कहीं ना कहीं बच्चे को काफ़ी इम्पैक्ट डालता है, काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है बच्चे को, है ना। क्योंकि अब टीचर तो पूरे दिन क्लास में नहीं रहेगा ना, वो अपना 35 या 40 मिनट की क्लास में जाके चले जाएंगे। आफ्टर डैट बच्चा जो है वो ज़्यादा समय किसके साथ करेगा, स्कूल में वो अपना ज़्यादा समय अपने अपने पेयर ग्रुप्स के साथ करेगा। जब रिसेस टाइम होगी अपने अपने फ्रेंड्स के साथ बैठेगा, वो भी कहीं ना कहीं उसके जो उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं कि बच्चा उनसे भी, अपने फ्रेंड सर्कल से भी बड़ा कुछ सीखता है। तो बेसिकली वहाँ का इन्वायरमेंट, स्कूल का ओवरऑल इन्वायरमेंट कैसा है ना, क्या उसको करिकुलम में एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का उसको अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं। ओवरऑल इन्वायरमेंट बच्चे का देखा जाता है, या बच्चे का जो फैमिली बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड से मेरा कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे बच्चा जो है उसको किस तरह की नर्चरिंग मिल रही है, पेरेंट्स से वो क्या क्या चीज़ें सीख रहा है, तो वो चीज़ें हमें टीचिंग प्रोसेस में देखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्वाड्रिपोलर में। तो क्वाड्रिपोलर में क्या आएंगे, हमारे टीचर, हमारे स्टूडेंट, हमारे करिकुलम, हमारी इन्वायरमेंट। तो ये सारे कुछ जो है ये बच्चे की माइंड पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस इनका पड़ता है। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये समझ आया होगा जो भी आपको मैं समझा पाई हूँ। सो अभी हमारे जो, मैं बता देती हूँ PYQ कहाँ से बनते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड से। टीचिंग एप्टीट्यूड से ये PYQ बनता है कि बाइपोलर प्रोसेस बताइए, ये नैरो है या ब्रॉड है, ये एक PYQ बन सकता है जो बना भी है। और एक PYQ बनता है कि बताइए कि बाइपोलर प्रोसेस में कौन आता है, टीचर आता है, स्टूडेंट आता है, करिकुलम आता है या इन्वायरमेंट आता है। तो अगर आपने पढ़ा होगा कि बाइपोलर मतलब 2, तो उसमें 2 ही आएंगे, टीचर और स्टूडेंट, ठीक है। अब आपने ट्राइपोलर पढ़ा होगा कि ट्राइपोलर मीन्स 3, तो इसमें आप टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम को याद रखेंगे। अभी इसमें क्वेश्चन ये भी आता है जो PYQ में पूछते हैं कि क्वाड्रिपोलर में बताइए कौन कौन चीज़ें आती हैं। तो आप बता सकते हैं टीचर, स्टूडेंट, करिकुलम और इन्वायरमेंट हमारा क्वाड्रिपोलर में आता है। सो ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हम आगे भी ऐसी वीडियोज़ लेके आएंगे जो आपको काफ़ी यूज़फुल लगेगी, आपकी JRF प्रिपरेशन के लिए, आपकी नेट प्रिपरेशन के लिए, आपकी सेट की प्रिपरेशन के लिए। और आपको हम डेली जो जॉब्स के रिलेटेड अपडेट्स होती हैं वो भी मिलेंगी। PhD की अगर कहीं एडमिशन्स हो रही है किसी यूनिवर्सिटी में, तो वो भी आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने कमेंट्स, अपने जो भी आपकी राय है वो अपनी कमेंट्स में ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।